आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे तरकारी मार्केट की। गुड्डी मलकापुर इसलिए भी मशहूर माना जाता है कि यहाँ पर तरकारी की मंडी, थोक मंडी पाई जाती है। वहीं दूसरी जानिब सड़क के उस पार देखा जाए तो फूलों की मंडी भी रोज़ाना यहाँ लगाई जाती है। ताहम यहाँ के गुलफरोश परेशानी के आलम में सड़कों पर आ गए हैं। अब इनकी परेशानी क्या है और किस लिए वो सरापा एहतजाज बन गए हैं और उन्हें किस लिए उनके कारोबार को धक्का लग रहा है या फिर उनका कारोबार क्यों नहीं चल पा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के इलाके गुड्डी मलकापुर में फूलों की मंडी बनाई गई है, जहां मुख्तलिफ शहरों और बागों के फूल लाए जाते हैं और इन फूलों को फरोख्त करने वाले गुलफरोश कहलाते हैं। यहाँ मौजूद ये मंडी अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ के छोटे ताजिर नाकामियों, महरूमियों, परेशानियों, दुश्वारियों और उलझनों का शिकार हो गए हैं। जिस तरह हम आप कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाते हैं और कभी ख्याल भी नहीं आता कि उस चीज़ पर क्या बीत रही होगी, बिल्कुल उसी तरह हमारी हुकूमत इस फूल मंडी के ताजिरों को भी भूल भाल गई है। जब कोरोना वायरस उरूज पर था तो ऐसे हालात में यह मंडी भी बंद कर दी गई थी। तब से परेशान ये गुलफरोश कभी की अपनी ज़िंदगी हार चुके थे और बस तब से अब तक जीने का नाटक कर रहे हैं। अगर ज़िंदा हैं तो ये इस बात का सबूत है कि उनमें उम्मीद ज़िंदा है। कहा जाता है कि गुर्बत की बड़ी वजह माशी नाहमवारियाँ हैं और चूँकि गुर्बत एक माशी अलमिया है, इसलिए माशी अदम इस्लाहात ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। माशरे में एक तरफ बहुत ज़्यादा पैसा हो, खूब मज़े हों और बेपनाह अय्याशियाँ हों, जबकि दूसरी तरफ इंसानों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो चुकी हो और वसाइल हयात से महरूमी उनका मुखद्दर बनती चली जा रही हो, तो ऐसी सूरत में गुर्बत अपनी तमाम खबाहतों के साथ इस माशरे की गर्दन पर मुसल्लत हो जाती है। अब आप अपने स्क्रीन पर जिस मंडी को देख रहे हैं, यहाँ फूलों के हार बना बना कर ताजिर उन्हें फ़रोख्त करते हैं। उनका गुजारा इन्हीं फूलों को धागों में पिरोकर फ़रोख्त करने पर है। लेकिन ताजिरों की शिकायत यह है कि इस मंडी में अंदर और बाहर मौजूद दुकानदारों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है कि इस मंडी के 2 नंबर गेट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनके कारोबार में नुमायां कमी देखी गई है। इस गेट को बंद कर देने से ताजिरों का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। कोरोना की मार सहकर पहले ही ये ताजिर कंगाल हो चुके हैं। खुदा खुदा करके उनका कारोबार चल निकला था, लेकिन इस गेट के बंद कर देने से उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ताजिरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कई मरतबा अरबाब मजाज मंडी के कर्ता धर्ताओं से बातचीत की गई। उनके इल्म में लाया गया कि इस गेट को खोला जाना चाहिए ताकि उनकी कमाई पर असर ना पड़े, लेकिन बारहा तवज्जो दहानी करवाने के बावजूद भी इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इन ताजिरों में कई माह से मायूसी पाई जाती थी। ताहम जब उनके सब्र का पैमाना टूटा तो वो एक जगह जमा हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहियुद्दीन से अपील की है कि उनकी मुश्किलात को दूर करते हुए इस गेट को खोल दिया जाए ताकि उनकी मुरझाई हुई ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर बाहर आ जाए। वैसे ही इंतज़ामिया की लापरवाही से रोज़ाना महकने चहकने वाले फूल मुरझा रहे हैं, क्योंकि गेट बंद कर देने से ग्राहकों को यहाँ पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका कारोबार ठप होकर रह गया है। उम्मीद की जा रही है कि रुकने असम्बली उनके इस मसले को हल करने के लिए आगे आएंगे। हमारे यहाँ पर दुकाना है, गेट नंबर 2 फिल वक्त बंद हो चुकी है। जो मेरे पीछे बंद हो चुकी है। मच्छी जो बेचते हैं उसके सामने की गेट अदबन ये गुजारिश है कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए कि हमारे हारों के दुकाना हैं, बहुत गरीब लोग हैं। एक एक दुकान पे 4-5 कारीगर 10 कारीगर रहते, उनका भी पेट चलना कैसा चलेगा बोलिए आप। फिर लोग मार्केट की मैडम ये कह रहे हैं कि इसका अलॉटमेंट नहीं है। अलॉटमेंट नहीं है तो कैसा हमको कि इससे पहले खोले हैं ये, अब हम यहाँ पे पहले तो हम पहली जगह पे थे, वहाँ पे से हमको निकाल चुके हैं, फिर हमको यहाँ डाले हैं, यहाँ डाल के फिर हमारे लिए गेट खोले। अब ये मैडम कह रहे हैं कि अलॉटमेंट नहीं है, पहले के चेयरमैन जो है खोल के चले गए।
कि हमको बहुत परेशानी हो रही है। अब जितने ईदां गए चुके हैं ना साहब, टोटल 1 साल से दशहरा, दीपावली, गणेश जो गए, पर तुम हाल में अब होली हुई है और हमारे शब बारात जो गुजरी है, खुले फूल बिकते हैं, कुछ भी नहीं बिका साहब। का नुकसान हो चुका है लोगों का। यहाँ पे एक नहीं 10 से 15 दुकानें हैं यहाँ पर। कि हमारी अदबन ये गुजारिश है, यहाँ के MLA साहब जो हमारे कौसर मोइनुद्दीन साहब है, सर आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पर एक बार आके आप देखिए, देखकर ये गेट खोलिए। यहाँ कम से कम 200-300 लोग पूरे मुतासिर है, परेशान है फिलवक्त, खाने को खाना नहीं है। आप आके देख सकते हैं, एक दुकान पर 10 आदमी है, कैसा जीएगा बोलिए आप। सेठ का अकेले का नहीं चलता। यहाँ पूरे गरीबा हैं, कारोबार करने वाले। मैडम से हम बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट नहीं है। मैडम से भी ये गुजारिश है, मैडम के बारे में भी हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। मैडम के लिए भी, मैडम भी ये हमको थोड़ी कोशिश करके ये गेट अगर खुला देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हमारे। ज़रूर है साहब ये कि हम बहुत परेशान है फिलवक्त। अब आने वाले दिन अभी क्या है, शादियों का सीज़न ये भी चलेगा, तो फिलवक्त कोई ना कोई मर जाएगा यहाँ पे। ऐसी गुजारिश कर रही है आप लोगों से, कोई ना कोई मर जाएगा, ऐसा होने वाला है यहाँ पे। आप जल्द से जल्द साहब, MLA साहब, काउंसलर साहब, मार्केट के चेयरमैन साहब, जो है यहाँ पे, सब जनों से गुजारिश है आप लोग आके एक बार ये गेट खुला दीजिए। ज़रा हटो साहब आप लोग, ये गेट बंद है साहब। यहाँ पे बहुत दुकान है, कम से कम 120 दुकान है साहब। एक दुकान पर 8 आदमी 10 आदमी बोलो, टोटल करिए आप कितने लोग यहाँ पे बेरोज़गार हो चुके हैं।